गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गाइडेंस पब्लिक स्कूल में मेरा यानी मनोज कुमार का नैतिक ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान पुस्तक के अंतर्गत हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। और इस पाठ का नाम है ईश वंदना। आप लोग जुड़ जाइए। क्या नाम है बच्चों पाठ का? ईश वंदना। ईश मीन्स ईश्वर, भगवान, गॉड। तो इसमें है, हे भगवान, हे भगवान, हम सब हैं नादान। तुम ही माता पिता हमारे, हर लो पाप संकट सारे। करे सभी से सदा प्रेम हम, हरे सभी का रोग दोष हम। सबका भला सदा ही चाहें, दूर करे दीनों की आहें। माता पिता गुरु आज्ञा माने, उनको परमेश्वर सा जाने। सेवा करे सदा तन मन से, पूरन हो सके उनके ऋण से। करे किसी से नहीं लड़ाई, करे किसी की नहीं बुराई। दो प्रभु हमको यह वरदान, हे भगवान, हे भगवान। तो ये तो हमने पढ़ के सुना दिया। एक एक वाक्य का अर्थ भी बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें सदा ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, और जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। अब आइए और हम देखते हैं एक एक जो है वाक्य है। हे भगवान, हे भगवान, मतलब हम लोग भगवान को जो है याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब बालक हैं नादान। बालक तो बच्चे कहा जाता है, मगर ईश्वर के सामने तो सियाने बुजुर्ग सभी बच्चे हैं और नादान हैं। तुम ही माता पिता हमारे, क्योंकि ईश्वर ने ही पूरे दुनिया को बनाया है, और हम लोगों को भी, आपको, मनुष्य को, सभी जीवों को, तो वो हमारे माता पिता भी हैं। हर लो पाप के कंटक सारे, पाप जितने हैं उसके कंटक हर लो, है ना। पाप के जो भी कांटे हैं, कंटक मीन्स कांटे, यानी जीवन के जो भी कांटे हैं उसे समाप्त कर दो हे प्रभु। करे सभी से सदा प्रेम हम, हरे सभी का रोग दोष हम क्या करें? इंसानों से, सभी जीवों से प्रेम करें, और बीमारियों में भी हम मनुष्यों का, जीवों का जो है मददगार बने, और दूसरों का दोष दूर करें। सबका भला सदा ही चाहे। हमें क्या करना है? सबका भला चाहना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। इंसान हो या कोई भी जीव हो, उसका हम भला ही करें, हमसे किसी का बुरा न हो। सबका भला सदा ही चाहें, सबका भला सदा ही चाहें। दूर करे दीनों की आहें। दीन मतलब होता है गरीब, लाचार। तो जिसकी हम सेवा कर सकते हैं, जो हमसे मदद पा सकता है, उसकी हम मदद करें, ये हमारा सोच होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। मात पिता गुरु आज्ञा माने, ये तीन की आज्ञा मानना बहुत ही जरूरी है। माता पिता और गुरु, ये साक्षात जो है ईश्वर के समान है। उनको परमेश्वर सा जाने, और
माता पिता और गुरु, ये तीनों को जो है आज्ञा हमेशा माननी है और उनको ईश्वर के समान समझना है। सेवा करे सदा तन मन से, ईश्वर की, माता पिता और गुरु की जो सेवा करनी है वो तन मन धन से करनी है, तन मन से करनी है बच्चों, धन नहीं। पूरन हो सके उनके ऋण से, पूरन, पूरन का मतलब है उरीन, उरीन होने का मतलब उससे मुक्त होना, मतलब हम माता पिता ईश्वर और गुरु का हम लोगों पे क्या है, ऋण है। ऋण का मतलब होता है कर्ज। जैसे कर्ज किसी से लेते हैं तो उससे चुकता करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को जन्मजात ही, जन्म से ही माता पिता का, भगवान का ऋण है और शिक्षा देने वाले गुरु का भी ऋण है। तो करे किसी से नहीं लड़ाई, और हम किसी से लड़ाई ना करें, हम किसी से लड़ाई ना करें। करे किसी की नहीं बुराई, और हम किसी की बुराई भी ना करें। दो प्रभु हमको यह वरदान, ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। इंसान में बहुत सारे अवगुण होते हैं, किसी की बुराई करना, किसी से लड़ना झगड़ना। तो ये हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन दुर्गुणों को हटा दीजिए प्रभु, इसकी जरूरत नहीं है, इसके बदले हमें सबसे प्रेम करने का, सबका भला करने का, सबसे प्रेम से रहने का, मदद करने का गुण दीजिए। दो प्रभु हमको यह वरदान, ये सब वरदान हमको दीजिए जो अच्छा हो, सद्गुण दीजिए, दुर्गुण को हर लीजिए, हटा लीजिए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मतलब हम आपसे जो है बहुत ही विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान करके। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदा ही ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए, गुरु का आज्ञा मानना चाहिए। और हम जो है इसमें आपको अब अभ्यास प्रश्न देते हैं। अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम सब कैसे बालक हैं? तो हम सब जो है नादान बालक हैं। ईश्वर को हम माता पिता क्यों मानते हैं? क्योंकि ईश्वर ने ही हम लोगों को मुख्य रूप से धरती पे भेजा है, रचना किया है, ईश्वर ने ही सब चीज़ बनाया है। दीनों के लिए हम भगवान से क्या मांगते हैं? दीनों का जो है दुख दर्द हम दूर कर सके, उनकी मदद कर सके, ये हम ईश्वर से मांगते हैं। हमारे माता पिता किसके समान हैं? हमारे माता पिता ईश्वर के समान हैं। हम ईश वंदना क्यों करते हैं? हम ईश वंदना यानी ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि ईश्वर ने हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, हम लोगों को जन्म दिए हैं, सारी दुनिया बनाए हैं, सारे सृष्टि हम लोगों के लिए, सारे साधन और सारी वस्तुओं को बनाया है, इसलिए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है, आपको दिखेंगे, ये जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना। और तो बताते हैं, आप देखेंगे, आप क्वेश्चन देख चुके हैं और आप जो है अभी देखेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन था उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था, और हम फिलहाल इसको हटा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया, जैसे दयालु, 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 माता पिता,
माता पिता ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसमें हमने बताया क्या ऑप्शन दिया है, सहायता कक्ष दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सहायता कक्ष में दयालु, माता पिता, सेवा, बुराई, भलाई। तो हम देखते हैं इसमें क्या है सवाल। यहाँ फर्स्ट सवाल आप देख रहे होंगे, भगवान ही हमारे डैश हैं। तो इसमें हो जाएगा माता पिता। ठीक है। भगवान बड़ा डैश हैं, तो भगवान जो है दयालु हैं। क्या है? भगवान जो है दयालु है, दयालु। उसके बाद हमें कभी किसी की डैश नहीं करनी चाहिए, तो बुराई, बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई। और दीन दुखियों की डैश करनी चाहिए, सेवा। क्या करनी चाहिए? सेवा। यहाँ देखिए सेवा। और दूसरे की भलाई में ही हमारी भलाई है, इसमें भी हम भलाई करेंगे। उसके बाद है सवाल, निम्नलिखित, देख रहे होंगे, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान चिन्ह लगाइए। अब देखिए क्या है सवाल। सवाल है सवाल है कि भगवान तुम हमारे माता पिता हो। भगवान तुम हमारे माता पिता हो, ये क्या होना चाहिए? सही, सही है। भगवान दीन दुखियों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये गलत वाक्य है। भगवान दीन दुखियों का ध्यान रखते हैं। हम सब भला चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, सही है। हमें बुरे मनुष्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है। हमें दुखियों की खूब सेवा करनी चाहिए, ये सत्य है, सही है। तो यहाँ पे जो है हम क्लास का एंड करते हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे अभी देख रहे थे, हमने एक नैतिक शिक्षा यानी मोरल साइंस का एक चैप्टर अभी खत्म किया है। और ये जो है, अब हम लोग इसको क्या करें, हेलो, सभी आदमी जुड़ जाइए, ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है।